अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम MySQL के अंदर एंड और नॉट ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सिलेक्ट की क्वेरी देखी थी जिसके अंदर हम अपने पूरे डाटा टेबल के डाटा को सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर रहते हुए कुछ स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए मुझे ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे एंड और ऑपरेटर्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट करें कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड्स है, उनकी एज डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से सिर्फ वो रिकॉर्ड निकल के मेरे सामने आए जिसकी एज 16 है या जिसकी एज 20 है। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए मैं क्यूरी लगाता हूं वेयर एज इक्वल टू 16 एंड एज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा निकल के आएगा, यानी मेरे पास सिर्फ वो डाटा निकल के आया जिसकी एज 16 है और जिसकी एज 20 है। आप देख सकते हैं कि ताहिर की एज 16 है और तनवीर की 20 है। फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, तभी आपकी क्यूरी सक्सेसफुल होगी। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फर्स्ट करें अगर एज 20 के इक्वल ना हो, टेबल के अंदर कोई भी एज का डाटा 20 के इक्वल ना हो, तो आपकी क्यूरी फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूं कि मेरे सामने ऐसा रिकॉर्ड शो हो जिसकी एज 16 से ग्रेटर हो लेकिन 20 से नीचे या उसके इक्वल हो। उसके लिए मैं और ऑपरेटर्स यूज करता हूं। तो और ऑपरेटर यूज करने के लिए मैं ये क्यूरी यूज करूंगा वेयर एज ग्रेटर देन 16 और एज लेस देन और इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा निकल के आएगा, यानी कि जिन लोगों की एज 18 है और 20 से नीचे है या 20 के इक्वल है, तो मेरे पास वो सारा डाटा निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, और ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी नहीं है। आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपकी क्यूरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी अगर एज 16 के से ग्रेटर है और किसी भी डाटा की एज 20 से नीचे या 20 के इक्वल नहीं है, तब भी आपकी क्यूरी रन हो जाएगी सक्सेसफुली। लेकिन एंड ऑपरेटर के अंदर ये लाजमी है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन क्यूरीज का सिंटैक्स क्या है। फ्रेंड्स, एंड के लिए, एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरह की क्यूरी लिखना पड़ेगी। सिलेक्ट कॉलम्स के नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, या आप यहाँ पे स्टैरिश भी डाल सकते हैं सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। और फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड सो ऑन। यानी कि सबसे पहले आप उन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे टेबल के अंदर से जिनका डाटा आपको देखना है, और फिर उसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे एंड की कंडीशन। सेम इसी तरह से और ऑपरेटर्स का सिंटैक्स है, जिसके अंदर आप सबसे पहले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे टेबल के अंदर से और फिर उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने MySQL के अंदर। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने XAMPP को रन कर लेना है। XAMPP के अंदर आपको अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हो गया। फिर आप अपने ब्राउजर में जाकर यहाँ पर लोकल होस्ट लिखें। लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपके XAMPP के डैशबोर्ड पर ले आएगा। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने phpMyAdmin के अंदर। फ्रेंड, phpMyAdmin के अंदर हमारे पास कुछ डेटाबेसेस हैं, जिनमें एक मेरा टेस्ट का डेटाबेस है। इसके अंदर मैंने एक टेबल स्टूडेंट के नाम से बना रखा है और उसके अंदर ये कुछ डाटा इंसर्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोगों का डाटा सिलेक्ट होकर आए जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, मैं एक क्यूरी यूज़ करूँगा एंड ऑपरेटर्स की। Select starish from student where age greater than 18 and age less than 20। इस क्यूरी को मैं रन करके देखता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये रिजल्ट आया।
यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो ही डाटा ऐसे थे जिनकी एज 19 थी। 19 एज 18 साल से ज़्यादा है और 20 से कम है। तो ऐसे सिर्फ दो ही रिकॉर्ड थे हमारे पास और ये दो रिकॉर्ड निकलकर हमारे सामने आ गए। फ्रेंड्स, अब हम और ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्लास के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। क्लास इक्वल टू FSC और क्लास इक्वल टू R या ICS। फ्रेंड्स, इस क्यूरी में हमने ऐसे लोगों का डाटा सिलेक्ट किया है जिनका क्लास जो है FSC हो या फिर ICS हो। और ऑपरेटर्स के अंदर कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है। इस क्यूरी को मैं रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास वो सारा डाटा आ गया है जिनकी क्लास FSC है या ICS है। फर्स्ट करें, मैं इस और की क्यूरी को दोबारा रन करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, क्लास इक्वल टू FSC और क्लास इक्वल टू MCS। फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसकी क्लास MCS हो, यानी हमारी एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है। हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि और ऑपरेटर के अंदर अगर सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो तो क्या हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी। तो बिल्कुल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड निकल के आया जिनका क्लास सिर्फ FSC है। यानी और ऑपरेटर के अंदर अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है। लेकिन एंड के अंदर लाजमी है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो। फ्रेंड्स, अब हम नॉट ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। नॉट ऑपरेटर बहुत ही इजी है। जस्ट हम लिखेंगे नॉट और जिस भी कॉलम के ऊपर हमने अप्लाई करना है नॉट एज इक्वल टू 18, यानी हमारे पास ऐसा डाटा शो हो जिसकी एज 18 ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सारे वो रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी एज 18 नहीं है। एक दफा फिर हम और ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इन ऑपरेटर्स को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं लिखता हूं नॉट क्लास इक्वल टू क्लास इक्वल टू FSC और क्लास इक्वल टू ICS। अगर मैं इस तरह से अपनी क्यूरी को रन करूंगा तो जस्ट ओनली ये वाला पार्ट रन होगा और ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। इसके लिए मुझे ब्रेसेस लगाना पड़ेगी। अगर हमने दो ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करना है तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं, ब्रेसेस लगाकर। यानी कि हम वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनकी क्लास ना तो FSC है ना ही ICS है। अब मैं इस क्यूरी को रन करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सारा वो रिकॉर्ड आया जिनकी ना तो क्लास FSC है ना ही उनकी क्लास ICS है। हमारे पास सिर्फ वो रिकॉर्ड शो हुआ है जिनकी क्लास है आर्ट्स और CSS। होपफुली फ्रेंड्स, आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से एंड और नॉट ऑपरेटर्स को MySQL के अंदर यूज़ करना है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।